मैं रेनू। मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं अपने शादी से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इतनी ज़्यादा खुशी कि मुझे लगता था कि दुनिया में मुझे सब कुछ मिल गया है। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। पर शादी के एक हफ्ते के बाद मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो मैं ना तो सुहागन थी ना ही विधवा। मैं रेनू एक मिडिल क्लास की लड़की थी। मैं अपने छोटे से परिवार में बहुत ही ज़्यादा खुश थी और मेरे घर वाले ने एक अच्छा लड़का देखकर मेरी शादी करा दी। वह लड़का बहुत ही अच्छा था। हम लोगों को घर में पसंद आया। हम सभी ने चटमंगनी और पट विवाह कहते हैं ना, वही करा दिया गया। उसके बाद शादी हुई। मुझे लगा कि दुनिया की मुझे सारी खुशियाँ मिल चुकी है। अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर मैं गलत थी। शादी के एक हफ्ते के बाद ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं ना तो सुहागन रह पाई ना ही विधवा। दरअसल एक दिन मैं रात को खाना बनाकर अपने कमरे से बाहर निकली। मैंने देखा कि मेरे पति मेरे जेठानी से हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। मुझे कुछ अजीब सा लगा क्योंकि वह एक देवर और भाभी के तौर पर बात करना अलग तरीके का नज़र आता है, पर मेरे पति का बात करने का तरीका बिल्कुल भी अलग था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने अपने पति को कुछ नहीं कहा और कमरे में चली गई। मुझे पति मुझे उतना प्यार नहीं करते थे। उनके लिए इतनी सस्ती सवरती थी, पर वह मुझे एक नज़र नहीं देखते। मुझे यह भी बातें अजीब लगती थी। फिर मैंने एक दिन देखा, रात को मेरे पति गेट खोलकर कहीं जा रहे थे। मैंने सोचा इसी तरह टहलने गए होंगे, पर काफ़ी देर होने के बाद मेरे पति कमरे में नहीं आए। तो मैंने धीरे धीरे कमरे के गेट को खोला और बाहर देखा तो मेरी जेठानी का भी कमरा का गेट खुला हुआ था। दरअसल मेरी जेठानी के पति कहीं बाहर में काम करते हुए साल भर में या 6 महीने में एक बार आते हैं। वह घर में अकेले ही रहती है और मेरे पति के साथ छोटा सा परिवार था और मेरे हस्बैंड में थोड़ा सा सोचा, आखिर क्या बात है, मैं घर में सोई हूँ, जेठानी की गेट खुली है, मेरे पति कमरे में नहीं है। उसके बाद मैं दबे पाँव जेठानी के कमरे के तरफ गई। मुझे कोई नज़र नहीं आई। उसके बाद मैं छत पर गई। छत पर गई तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड मेरी जेठानी को बाहों में लिए हुए हैं। मेरे देखकर होश उड़ गए। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैं दबे पांव बिना कुछ किसी को बोले अपने कमरे में आकर रात भर रोती रही। मेरे हस्बैंड मेरे कमरे में नहीं आए। वह मेरे जेठानी के साथ छत पर ही रह गए। सुबह मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अपने हस्बैंड से बात करना बंद कर दिया था, पर एक बार भी मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं कहा कि तुम क्यों बात नहीं कर रही हो रेनू। मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद मैं अपनी जेठानी को कहा, जेठानी जी कल रात को जो छत पर हो रही थी मैंने उसे अपने आँखों से देख लिया है। आप मेरे पति से दूर रहे वरना अच्छा नहीं होगा। पर मेरी जेठानी ने मुझे एक तमाचा लगा दी और कहा, तुम अपना काम करो। अगर तुम सब कुछ देख ली हो और समझ ही गई हो तो फिर सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी देवरानी को कहा। फिर देवरानी ने कहा कि मैं भैया को फ़ोन करके बोल दूंगी। उन्होंने मुझे धमकी दिया कि अगर अब ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। पर मैं मिडिल क्लास करती भी तो क्या, ससुराल में कुछ बोल नहीं पाती, माँ घर में कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि माँ सुनकर ही परेशान हो जाती। शायद वह यह बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए मैंने अपने मन से कुछ नहीं कहा, पर मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन मैंने अपने सास को सारी बात कही, मेरे पति और जेठानी जी का ऐसा ऐसा बात है। मेरी सास ने कहा, बहू मुझे पता है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं लाचार हूँ। मैं बहुत समझाया अपने बेटे को, बहू को, पर उन्होंने एक ना सुनी। अब सब तुम्हारे हाथ में है, तुम मेरे बेटे को सुधार दो। अब ये रेनू को समझ नहीं आ रहा था कि वह शादीशुदा है या विधवा। शादीशुदा अगर है तो पति के साथ में नहीं है और विधवा है तो पति है। वह क्या करे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन वह गुस्से से अपने घर को छोड़कर अपने मायके चली गई, पर
उसके पति को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वह अपने जेठानी के साथ मस्त है। उसके बाद रेनू ने एक दिन लेटर घर भिजवाया, डिवोर्स लेटर। रेनू ने सोचा शायद यह लेटर देखकर उनकी आंखें खुल जाए। ऐसा ही हुआ। उसके हस्बैंड को झटका सा लगा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह रेनू से डिवोर्स ले। वह रेनू के साथ भी रहना चाहता था और अपनी भाभी के साथ भी रहना चाहता था, पर ऐसा नहीं होता। जब डिवोर्स के पेपर उसने देखा तो वह अपने ससुराल रेनू के पास गया और जाकर के कहा, तो रेनू ने कही कि चुपके से धीरे से बोलिए, यह बात मेरी माँ को नहीं पता है। उन्होंने उसके पति से रेनू से कहा कि तुमने मुझे डिवोर्स पेपर क्यों भेजा है? मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ। रेनू ने कहा, पर मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। मुझे पता है, मैंने सब कुछ देख लिया है। आपके और जेठानी जी के बीच क्या चल रहा है। आप फैसला करो। अगर आप दीदी के साथ रहते हो तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। मैं भैया को भी सारा बात बता दूँगी। उसके पति ने बहुत राय विचार करने के बाद उसने तय किया कि मैं अपने वाइफ के साथ रहूँगा। देखो, कोई इंसान कितना भी कहीं पे भी कुछ भी कर ले, जितना भी अपना अफेयर चला ले, पर अगर पत्नी घर आ जाने के बाद कोई भी पति अपने पत्नी का ही होता है, ना कि किसी और का। आज उसकी जेठानी को पछतावा हो रहा है। वह अपने पति को छोड़कर अपने देवर के साथ रहती थी, पर अब देवर की शादी हुई तो कुछ ही महीने में देवर बदल सा गया, अपने वाइफ का हो गया। इसलिए कहते हैं कि अपने मर्यादा में रहे। शादी हो गया है तो शादी को अपने हस्बैंड के अलावा कहीं और नज़र ना रखे तो परिवार खुशहाल रहेगा। आज तो रेनू का पति रेनू के हो गए, पर उसकी देवरानी तो अकेले रह गई। ना उसके पति का प्यार मिला, ना देवर का, और ना ही सास जेठानी को पसंद करती थी। वह आज अकेले है। इसलिए जो नियम है, जो मर्यादा है, उसी में रहे। धन्यवाद फ्रेंड। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी कहानी को शेयर करें और एक छोटा सा कमेंट करें। और अगर मेरे चैनल पे आप नए नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।